वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सिकंदर के साथ जो हो रहा है ना गाइस, बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेकर्स ऐसा होने कैसे दे रहे हैं। रीसेंट टाइम की गाइस अगर मैं बात करता हूं, सिकंदर मूवी की जितनी लीक्स आई है ना, शायद ही किसी और मूवी की आई हो। अब देखो, आप में से कुछ फैंस ऐसे होंगे जिनके लिए लीक अच्छे होंगे, यानी कि आप फैंस चाहते होंगे कि यार सलमान खान के हम डाई हार्ट फैंस हैं, तो शूटिंग में जो जो चल रहा है हमें वो पता हो, कौन सा एक्टर क्या कर रहा है, सलमान खान की लीक आती रहे, हम देखकर खुश होते रहे। मैं गाइस इसका टोटली उल्टा हूं। मुझे लीक्स पिक्चर वीडियोस देखना बिल्कुल भी सही नहीं लगता। मूवी की बिल्कुल भी सही नहीं लगता। क्या हो रहा है भाई? खैर वापस हम टॉपिक पे आते हैं। तो मैं यहाँ पर गाइस बात ये कर रहा हूं कि सिकंदर मूवी की इन पिछले 2 से 3 दिनों में इतने सारे सीन लीक तो हो चुके हैं कि अभी गाइस मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, दिखाऊंगा नहीं, फिर आप लोग गाइस डिसाइड करना कि मेकर्स क्या कर रहे हैं। देखो यहां पर ना मैं आपको एक बात बताता हूं, आप ना सालार पे आओ। देखो सालार ने भली बॉक्स ऑफिस पर जो किया नहीं किया उस बात को आप साइड पे रखो। सालार की जब रिलीज डेट ना करीब थी, लगभग 1-2 महीने रहते थे, तो 1-2 मंथ तक जो सालार की पूरी कास्ट है, किसी को भी अलाउ नहीं था इंटरव्यू देना। यानी कि भाई साहब देखो कितनी स्ट्रिक्टनेस थी भाई प्रशांत नील या ओम बले फिल्म्स की तरफ से कि भाई आपने मूवी रिलीज तक कोई इंटरव्यू नहीं देना, क्योंकि मेकर्स नहीं चाहते थे कि भाई साहब कोई जाए इंटरव्यू दे और मूवी के सीन्स को स्पॉइल करे। जैसे होता है ना, अब जैसे सिकंदर की मैं बात करता हूं, तो सिकंदर में छोटे मोटे बहुत से सुपरस्टार्स हैं, तो उनकी पॉडकास्ट चलती रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बताते हैं सिकंदर में ये हो रहा है, हम इस मूवी में काम कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो भाई सालार के मेकर्स ने वो किया था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब सालार बहुत लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके चलेगी, अब मैं उस लेवल उस चीज की बात नहीं कर रहा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि एक मूवी को उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट किया था। सिकंदर के मेकर्स वो नहीं कर रहे। अब आई डोंट नो, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि भाई साहब मेकर्स ऐसा खुद करवा रहे हैं या नहीं। क्योंकि गाइस देखो मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूं। 2 दिन पहले यहां पर सबसे पहले केविन जो एक्शन डायरेक्टर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, रात के 2:05 हो रहे हैं और वो सिकंदर के एक्शन सीक्वेंस पर काम कर रहे हैं। लगभग कुछ सेकंड की ये वीडियो थी, लेकिन इससे काफी कुछ समझ में आया। उसके बाद शर्मन जोशी की वैसा पिक्चर आई इंस्टाग्राम पे कि वो शर्मन जोशी के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं आई, यानी कि कोई और फैन था या कोई उनका सिकंदर के सेट पे था, तो उन्होंने लगाई कि शर्मन जोशी जो है वो भी सेट को ज्वाइन किए हुए हैं। उसके बाद फिर भाई साहब संजय कपूर की पिक्चर आई कि उन्होंने भी सेट ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद गाइस फिर अभी लेटेस्ट क्या नाम है, एक इंस्टाग्राम का पेज है आदित्य सिंह 08, आदित्य सिंह 06 भाई साहब, इन्होंने प्रॉपर वीडियो लगाई हुई है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि मद आइलैंड में भाई साहब शूटिंग स्टार्ट हो रही है और कुछ पोर्शन भी दिखाया गया। उसके बाद भाई साहब विकास वर्मा, इन्होंने भी इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाई और बोला कि सिकंदर की शूटिंग में है और लिखते हैं द नाइट इज ब्लडी, और वो उनके थोड़ा सा शर्ट वगैरह पे खून वगैरह लगा हुआ है। इसके बाद भाई साहब इतना ही नहीं, सलमान खान की भी गाइज एक वीडियो लीक्ड हो गई है सिकंदर की शूटिंग पे, जिसमें उन्होंने ब्लैक शर्ट एंड जीन्स गाइज पहन रखे हैं और भाई कोई एक्शन सीक्वेंस शूट हो रहा है। अब गाइज मुझे बताओ ना, 2 दिनों में इतनी सारी चीजें लीक्ड हो गई हैं 2 दिनों में, तो क्या ये अच्छी बात है? मेरी नजर में गाइज ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे पहले भी अभी देखो थोड़ा दिन पहले वो टैक्सी वाला सीन वो भी लीक्ड हो गया, उससे पहले भी गाइज कई बार ऐसा हो चुका है। तो मैं गाइज फिर भी मेकर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार अपने कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करो, या ये जो आपकी टीम है सिकंदर की, इसको बोलो एटलीस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी ना लगाए। यार मुझे आप जस्ट ये बताओ, आप में से अभी कुछ फैंस सोच रहे होंगे कि यार ठीक है ना, क्या जाता है भाई, प्रमोशन ही हो रही है, तो भाई इसको प्रमोशन हम नहीं कह सकते हैं। मुझे आप जस्ट बताओ, क्या सिकंदर को किसी प्रमोशन की जरूरत है, वो भी टीजर के आने के बाद? भाई मैं टीजर ने इंडस्ट्री को हिला रखा है। मैं आपको ये लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। बहुत सी ऐसी मतलब कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं या बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको पता है कि अगर सिकंदर का ट्रेलर कमाल लेवल निकल गया, ये डे 1 पे बॉलीवुड की जितनी मूवीज हैं डे 1 की नेट कलेक्शन, उन सारों का रिकॉर्ड बीट कर जाएगा। इवन कि पुष्पा 2 की जो हिंदी डे 1 नेट कलेक्शन है 72 करोड़, ये उसको भाई बीट अगर ना कर पाया ना, तो उसको इफेक्ट जरूर करने वाला है, ये याद रखना। और बीट होने के चांसेस
अगर ट्रेलर बाप लेवल निकल आया, ये बात मैं बोल रहा हूं, ये इंडस्ट्री के जितने भी न्यू सुपरस्टार, बड़े सुपरस्टार, पुराने सुपरस्टार, सारों को पता है भाई सिकंदर की क्यों हो रहा है, जस्ट एक टीजर की वजह से। और उस टीजर में देखा जाए तो एक किस्म का कुछ भी नहीं था, वही वही डायलॉग आ गया, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है भाई, ये तो कुछ बस अब देखो ना उसको, अगर आप पॉजिटिव वे मिले तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस टीजर ने क्या क्या कर दिया, अगर कुछ होता तो क्या करता। 48 मिलियन व्यूज इन वन डे, जो प्रीवियस रिकॉर्ड था डंकी का 36 मिलियन व्यूज इन वन डे, 48 मिलियन, 12 मिलियन व्यूज की लीड ली भाई। तो किस प्रमोशन की गाइस आप बात कर रहे हो, फिर मुझे बताओ ना। प्रमोशन सिकंदर को चाहिए ही नहीं है, आप जस्ट अनाउंस कर दो कि भाई साहब ये जो अगला वीकेंड आ रहा है फ्राइडे पे सिकंदर आने वाली है, कोई ट्रेलर नहीं, कोई कुछ नहीं, एडवांस बुकिंग ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग ना हो गई तो बात करिएगा। तो भाई जब ऐसी हाइप हो तो मुझे लगता है कि ये लीक्स ना इनको साइड पे ही रखना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो ये लीक्स जो होती है ना मूवी के बारे में काफी कुछ बता देती हैं। अब गाइस देखो ये सलमान खान का जो सीन लीक्ड हुआ है आज, जिसमें ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स वो पहन रखे हैं, मद आइसलैंड में है। अब गाइस जैसे ये मूवी में आएगा तो समझ आ जाएगा कि अच्छा यहां पर शूटिंग हो रही थी और ये सीन शूट हो रहा था एटसेट्रा, तो देखो वो वाइब्स नहीं रहती हैं। तो दैट्स व्हाई गाइस मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों को याद होगा जवान के अंदर इंटरवल पे शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस था जब वो बेल्ट उतारते हैं। अब गाइस उस एक्शन सीक्वेंस को जानबूझकर लीक करवाया गया था। अब जिन्होंने देख लिया सो देख लिया, बट गाइस जब वो मूवी के अंदर सीन आया ना, जिन लोगों ने तो देख लिया था उन्होंने नो डाउट एंजॉय किया, लेकिन जिन्होंने नहीं देख रखा था ना उन्होंने ऐसा एंजॉय किया कि भाई उन्होंने सीटियां बजाई। तो मैं नहीं चाहता कि सिकंदर के साथ भी कुछ ऐसा हो, मैं क्योंकि गाइस देखो मैं ऐसा मानता हूं कि सिकंदर सलमान खान के लिए एक बाप लेवल कमबैक साबित होने वाली है, बाप लेवल, क्योंकि फिलहाल सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है। हाँ अब मूवी अच्छी नहीं निकलती, ट्रेलर अच्छा नहीं निकलता यार, वो बात की बात है, उनको छोड़ दो। अभी तक अगर आप देखो तो सिकंदर सारे रिकॉर्ड्स को बीट करती हुई दिख रही है, नंबर 1 पर आती दिख रही है, काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इससे बीट होते हुए दिख रहे हैं। पब्लिक एक्साइटेड बैठी है सिकंदर के लिए। मैंने कई ऐसे कमेंट्स देखे, कल स्काई फोर्स का रिव्यू मैंने किया, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स थे कि भाई सिकंदर देखेंगे, इनको क्यों देखे। अभी देख लो ना स्काई फोर्स के आगे भाई साहब देवा है, देवा के बाद बैड एस रवि कुमार, और भी अभी भाई साहब सिकंदर आने से पहले मूवीज है। लेकिन पब्लिक भाई साहब क्या कह रही है, सिकंदर देखनी है, पब्लिक ने पैसा बचा के रखा हुआ है भाई। तो देख लो कि भाई ऐसी जब चीजें हो तो ये प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट एट द एंड मैं जरूर बोलूंगा कि मेकर्स को चाहिए कि इसको अब स्टॉप करे, काफी चीजें ना लीक हो चुकी हैं। यहां पर मेरे पास एक और अपडेट है सिकंदर को लेकर भाई साहब, सिकंदर में एक और एक्टर की एंट्री हुई है और ये है राहुल रॉय। राहुल रॉय को जब अभी से सलमान खान के साथ पिक्चर आई मैंने भी नहीं पहचाना, कुछ भाई लोग पहचान गए होंगे, मैंने नहीं पहचाना। मैंने कहा ये राहुल रॉय कौन है, मैंने देखा सर्च किया तो भाई सेकंड मतलब कि 20th सेंचुरी के गाइस ये सुपरस्टार थे, 90s के लास्ट में जो मूवीज आई हैं उनके सुपरस्टार थे यार। ये बहुत अच्छे सुपरस्टार है और बहुत लेवल की लुक थी अपने टाइम पे, यानी कि इनके हिट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैंने इनके मूवी तो मुझे अब कुछ याद नहीं, लेकिन गाने सुन रखे हैं मैंने। तो कहीं ना कहीं गाइस देखो ये पुराने सुपरस्टार भी आ गए, तो सिकंदर एक बड़ी प्रीमियम फिल्म बन रही है भाई, मतलब बहुत बड़ी कास्ट है सिकंदर की। तो दैट्स अभी देखो ना रिसेंट डेज में सिकंदर की जो भाई साहब नाम होने वाले हैं, डुअल रोल भी कंफर्म हो गया, नाम आ गया, रश्मिका का नाम आ गया, काजोल का नाम आ गया। तो ये चीजें क्या हो रही हैं, तो दैट्स व्हाई गाइस मैं चाहता हूं कि ट्रेलर तक कुछ भी ना आए, हाँ ट्रेलर के बाद फिर जब मूवी आए तो मजा आए। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों की राय भी मैं जानना चाहूंगा कि ये लीक्स सीन आपको पसंद है या नहीं है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।